कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, बच्चों को सबसे ज्यादा इस कंसेप्ट में प्रॉब्लम आती है, जो बैलेंस शीट है कंपनी की उसमें प्रॉब्लम आती है। तो वो मैंने आज आपके लिए उसका क्वेश्चन लेके आई हूँ। प्रीवियस ईयर से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। अब इसमें लास्ट ईयर इसमें 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी आया था एमसीक्यू, जिसमें 6 एमसीक्यूज आए थे। अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो वो भी आपको क्लियर हो जाएगा, आप वो भी आसानी से कर पाएंगे। इसके लिए आपको बैलेंस शीट समझनी पड़ेगी। तो देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। एमएम लिमिटेड ने रजिस्टर्ड करी ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल क्या होती है? जो रजिस्टर्ड कैपिटल होती है, जिसने उसने ऑथोरिटी ली, इससे ज्यादा शेयर कैपिटल वो रेज नहीं कर सकती। ठीक है, 10 लाख है, वाज डिवाइड इनटू 10 मिलियन शेयर्स ऑफ 10 ईच। कंपनी ने इनवाइटेड करी एप्लीकेशन 10 लाख की, मतलब इसने जो रजिस्टर्ड करी है वो 10 मिलियन करी है, और कंपनी ने जो इशू करी है वो 10 लाख करी है। दोनों ही अलग अलग कंसेप्ट हैं। कैसे कैसे पैसे दे रहा है? एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 4 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 3। इशू बस फुली सब्सक्राइब, सारे पैसे दे दिए, सभी मिल गए, सब पैसे मिल गए, एक्सेप्ट किसको छोड़ के? एक शेयर होल्डर जिसके पास 1000 शेयर थे, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी। आपको इसे शेयर प्रेजेंट द शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी में दिखाना है और नोट्स टू अकाउंट भी प्रिपेयर है एज पर शेड्यूल कंपनी एक्ट 2013 भी आता है, आगे लिखा हुआ मैंने आपको शॉर्ट में लिख दिया यहाँ पे। तो देखिए कैसे करेंगे हम। हमारी मेन बैलेंस शीट ये है, ये हमारा नोट्स टू अकाउंट्स है। बैलेंस शीट में हम कैसे प्रेजेंट करते हैं, आपको मैंने, अगर आपने अच्छे से देखा हो तो बैलेंस शीट आपको बतानी सिखाई है कि जो हमारी कंपैरेटिव बैलेंस शीट और कॉमन साइज बैलेंस शीट बनती है ना, जैसे वर्टिकल बैलेंस शीट बनती है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज ऊपर आती है, उसके नीचे शेयर कैपिटल आती है, तो वैसे ही हमने प्रेजेंट करना है। तो हमें सिर्फ इसमें सब कुछ तो होगा नहीं, टोटल तो लग नहीं पाएगा, क्योंकि सब कुछ नहीं है हमारे पास, जो है बस उसे हमने दिखाना है, इसलिए इसमें टोटल बराबर नहीं आएगा। तो इसमें क्या दे रखा है हमें? पर्टिकुलर्स, नोट नंबर और अमाउंट का इसका ये इसका फॉर्मेट है। पर्टिकुलर्स में लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर आएंगे शेयर होल्डर फंड्स और शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के लिए मैंने नोट नंबर डाल दिया 1। अब हम इसमें देखेंगे कि कैसे आया ये। अब हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मेट क्या होता है, हम यहाँ लिखेंगे नोट्स टू अकाउंट्स, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। शेयर कैपिटल से शुरू करेंगे। सबसे पहले ऑथराइज कैपिटल आती है, दिस वन। फिर इशूड कैपिटल आती है, जो पब्लिक ने जो अथॉरिटी ली है वो आएगी, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन है कि इतने की इशू कर सकती है कंपनी। इशू जो हमने पब्लिक को इनवाइट करा है। सब्सक्राइब, सब्सक्राइब में पब्लिक ने कितने के लिए सब्सक्राइब करा है। सब्सक्राइब के अंदर 2 हेड बनते हैं, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, जितने पैसे लोगों ने दे दिए सारे, और बट नॉट फुली पेड अप, ये 2 हेड्स आएंगे। इसको आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लर्न करेंगे, सेम ऐसे ही लर्न करेंगे, आप इसे स्किप नहीं कर सकते। तो ऑथराइज कैपिटल कितनी है कंपनी की? 10 मिलियन। कितने का एक शेयर है? 10 का ईच है, तो ये 100 मिलियन आ गया दोनों को मल्टीप्लाई करके। इसका हम टोटल नहीं लगाते, ऐसे 2 लाइन थ्रो कर देंगे कि हमारा इसका टोटल नहीं लगेगा, सिर्फ हम ये शो करते हैं बैलेंस शीट के अंदर। फिर इशूड कितनी करी पब्लिक ने? 10 लाख, सॉरी कंपनी ने 10 लाख, तो 10 लाख एट द रेट ऑफ 10 ईच आपका ये मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे। अब मेन आता है सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल में भी इशू भी इसने इतनी करी, सब्सक्राइब सब सारा का सारा फुली सब्सक्राइब हो गई, जितनी इसने इशू करी सभी सब्सक्राइब हो गई। लेकिन सब्सक्राइब के अंदर हमारे 2 हेड्स बनेंगे, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप और सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। फुली पेड अप का मतलब क्या है? कितने पैसे टोटल हमें मिल गए। देखो हमने कितने इशू करे शेयर्स? 10 लाख। 10 लाख में से 1000 शेयर होल्डर ऐसे हैं जिनके सारे पैसे नहीं मिले, उन्होंने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया। तो हम इसको क्या करेंगे? 10 लाख में से 1000 माइनस कर देंगे, 9,99,000 आ जाएगा। ये मैं लिख भी देती हूँ कैसे आया। 10 लाख में से हमने 1000 को लेस कर दिया, ये क्योंकि इतने जो शेयर होल्डर है 9,99,000 ने, इन्होंने पूरे पैसे दिए, ये बाहर आ जाएगा। अब व्हाट नॉट फुली पेड में आएगा, कितने मांगे हमने? देखो 1000 शेयर्स थे, हमने इससे 10 मांगे पूरे। कितने मांगे हमने इससे? 10,000 मांगे। इन्होंने सारे नहीं दिए पैसे, लेकिन हमें मतलब हमने 10,000 मांगी, इसमें से कॉल्स इन एरियाज देख लेंगे कितनी है, वो हम इसमें से लेस कर देंगे, क्योंकि सारे के सारे नहीं दिए, कुछ तो दे दिए। जो कॉल्स इन एरियाज है वो लेस कर दीजिए। देखिए कितने हैं? 1000 इंटू 10 मांगे हमने 10,000। इसने क्या नहीं दिया हमें? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने की है? 3 रुपीज की, 1 3 3000। तो कॉल्स इन एरियाज कितने की होगी? 3000 की। तो 10,000 मांगे सर, जिसने 3000 ही तो नहीं दिए, हमें 7000 तो मिल गए ना, तो वो यहाँ लिख देंगे, इन दोनों का टोटल लगा देंगे 9,97,000 कर देंगे, 99,97,000। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में बताइए आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। क्या मैं इससे रिलेटेड ही, बैलेंस शीट से रिलेटेड ही क्वेश्चन और लेकर आऊं, या प्रोराटा बेसिस पे क्वेश्चन लेकर आऊं? गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।